हेलो दोस्तों, 5 फरवरी को जारी होने वाला नोटिफिकेशन एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी हुआ है। इतनी लेट इसमें क्यों है ये आप भी जानते हैं और सभी बच्चे भी जानते हैं कि एसएससी ने नई अपनी वेबसाइट बनाई है। उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ समय लगता है, इसलिए इसे लेट हुआ है। चलिए इस जानकारी को आपके लिए कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ कि एसएससी के जितने भी पेपर हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के थ्रू जितनी भी जगहें खाली रह जाती हैं, तो उनके लिए एसएससी एक कंबाइंड पेपर निकालता है, फेज 12 या फेज 11 भी लास्ट टाइम आया था इस नाम से। और उसमें वो सारी जगहें वो समेट लेता है और उनके लिए जो है स्टूडेंट्स फार्म भरते हैं और सिंपल एक पेपर होता है, प्री से ही जॉब मिल जाती है। ये इसकी बेस्ट बात है। चलिए इसके बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं। डेट्स फॉर सबमिशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन 26 तारीख से इसका एग्ज़ाम शुरू हुआ है फॉर्म भरना, और फॉर्म 18/3 मतलब 18 मार्च तक भरे जाएंगे। आगे चलते हैं कि 19 तारीख को इसकी जो है लास्ट ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की डेट है और 22 से 24 तक इसका जो है करेक्शन डेट रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में इसमें क्या जानकारी वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर और इसी वीडियो में आपको इससे रिलेटेड बता दी जाएंगी। आपके जो भी एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे डॉक्यूमेंट आपके जितने भी हैं 18 मार्च से पहले पहले आपके होने चाहिए, वरना आपको लास्ट में प्रोविज़न में डाला जाएगा और आपके जॉब अगर नहीं मिलती है तो इसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसके सिलेबस वगैरह की जानकारी लेंगे। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्टें निकलती हैं, लगभग 400 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में इसमें पोस्ट निकली है। आप डिटेल में खुद से नोटिफिकेशन पढ़ना, मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें 3 लेवल, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ पेपर के बारे में, फिर सिलेबस देखते हैं। इसमें 3 लेवल पर एग्ज़ाम होता है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, और डिप्लोमा वाले भी 10+2 में गिन लिए जाते हैं। तो इसमें मैथ आती है, जीके आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है। चारों के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक के 2 नंबर होते हैं। इस हिसाब से 50 नंबर हो गए। इसके टोटल 200 मार्क्स का होता है और 1/4 की मतलब 0.5 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। और इसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, सीएचएसएल और सीजीएल प्री से थोड़ा बेटर ही रहता है। कभी आप सिलेक्शन पोस्ट के पेपर उठा के देखना, मैथ का मैं बता रहा हूँ, खासकर सीजीएल और सीएचएसएल से थोड़ा अच्छा ही लेवल रहता है, वरना इसके इक्वल आप मान सकते हैं, लेकिन 19-20 का फ़र्क रहता है, थोड़ा अच्छा ही रहता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो क्या तीनों लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। आप 10th वाला भी भर दीजिए एक बार 12th वाला लेवल का भर दीजिए, एक बार ग्रेजुएशन लेवल का भर दीजिए। ठीक है, यदि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपको भरना, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन से हैं और ग्रेजुएशन में ही आपको एक एमईए डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी है और ग्रेजुएशन से है आपने मान लीजिए बीटेक कर रखा है, सुपर इंजीनियर में भी आपको भरना है, सुपरवाइज़र में, तो आप उसमें भी भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से आपको फार्म भरना पड़ेगा दोबारा, एक ही फार्म में आप नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, ये कुछ इसकी विशेष जानकारियाँ थी। अब इसके नोटिफिकेशन में कुछ और जानकारियाँ पढ़ते हैं कि आखिरकार सिलेबस में है क्या। ये देखिए, इसका सीबीटी 1 होगा, उसका मैट्रिकुलेशन लेवल का इन्होंने दे रखा है। मैट्रिकुलेशन लेवल में और सीएचएस और ये 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, तीनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। बस इतना फ़र्क है, 12th और ग्रेजुएशन में एडवांस मैथ जुड़ जाती है और बाकी 10th वाले में एडवांस मैथ नहीं होती, ओनली अर्थमेटिक होती है। ग्रेजुएशन एंड अब लेवल पे इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग का आपके ये टॉपिक रहेंगे, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस आपकी जो है करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सबसे रिलेटेड स्टैटिक जी के बहुत आता है इसमें। और आगे चलते हैं। कॉन्ट्स में आपका पूरी अर्थमेटिक, एलजेब्रा, एडवांस मैथ और ये सब आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सब एडवांस मैथ के ही हैं। डीआई वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। इंग्लिश में आपकी बेसिक ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसकी सिलेक्शन प्रोसेसिंग आपको बता देता हूँ। पहले आपकी सीबीटी 1 होगा, यही आपका फाइनल सीबीटी होगा। अगर आपकी जॉब में कोई टाइपिंग का टेस्ट है तो हो सकता हो आपका सीबीटी 2 टाइपिंग के लिए हो। ठीक है, स्किल टेस्ट जिसे कहते हैं, स्किल टेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा कोई सीबीटी 2 इसका नहीं होना है कि आपको दोबारा से मैथ का ही पेपर देना पड़े। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, फाइनल कट ऑफ लगेगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये इसकी सिंपल सी प्रोसेस है जो कि काफ़ी शानदार प्रोसेस है।
यूपी के एग्ज़ाम या स्टेट एग्ज़ाम से तो काफ़ी बेटर है कि आप एसएससी के एग्ज़ाम दें। ठीक है, और ये चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय ज़रूरत पड़ेंगी। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक ज़रूरत पड़ती है अगर आपको एक में कोई करेक्शन करनी है तो। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ नोटिफिकेशन में खास रह रहा है तो वो भी कवर हो जाएगा। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि उनके नंबर, ये चीज़ देखकर आप मार्क्स को अपने जज मत करना। यू आर की जैसे 30% दे रखी है तो 30 दूनी 60, मतलब 60 नंबर। यहाँ 60 नंबर में कुछ नहीं होने वाला है। आप टारगेट बना के इसका चलिए कि 120 प्लस आपको रहना है 200 में से, तभी आपको हर जगह इसमें मिल जाएगा, वरना ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। ये हर एग्ज़ाम में दे देते हैं कि 30% आपको लाने हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, लेकिन कट ऑफ इससे काफ़ी आगे जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। एग्ज़ाम अपडेट हम काफ़ी कम समय में और काफ़ी शानदार तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करते हैं।